मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की बहुत बड़ी खबर है। कैबिनेट ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है और अब नई संसद में महिला आरक्षण विधेयक को पेश किया जाएगा और इससे देश की एक नई इबारत लिखी जाएगी। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इतिहास रच दिया है कि जिस विधेयक को लेकर कई सालों से संघर्ष चल रहा था और 2008 में मनमोहन सिंह सरकार ने विधेयक पेश भी किया था, राज्यसभा से पास भी करा दिया था, लेकिन वो लोकसभा से पास नहीं करा पाए थे और विधेयक लैप्स कर गया। तो कई सालों की कोशिश के बावजूद महिलाओं को आरक्षण 33% आरक्षण नहीं मिल पा रहा था। हालांकि पंचायत में 50% आरक्षण है, वहाँ किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन संसद में और विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण को लेकर क्षेत्रीय पार्टियां बहुत विरोध करती हैं और वो कहती हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। एससी और एसटी के आरक्षण की व्यवस्था तो हमारे संविधान में है, ओबीसी के लिए नहीं है। तो ये विधेयक जब पेश होगा तो उसमें देखा जाएगा कि क्या इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए भी क्या आरक्षण है। असल में ये विधेयक इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2024 का चुनाव है और इस चुनाव में सभी पार्टियां बहुत जोर लगा रही हैं। कांग्रेस ने कांग्रेस को आभास हो गया था कि क्या सरकार शायद महिला आरक्षण बिल विधेयक ला सकती है, तो हैदराबाद में उनकी सीडब्ल्यूसी में उन्होंने इस बारे में एक प्रस्ताव पास किया और इस प्रस्ताव में उन्होंने 33% आरक्षण की मांग की। और आज भी कांग्रेस ने और तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा में जब वो चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने दोबारा अपनी मांग की कि महिला आरक्षण विधेयक को लेकर आया जाए। तो आज कैबिनेट की मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री ने 6:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और उसमें इस विधेयक को पारित करा दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत एक दूरगामी और भारतीय लोकतंत्र के लिए, भारत की संसद के लिए, भारत की विधानसभाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और साथ साथ ही ये बीजेपी के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी बहुत दूरगामी होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तो इतिहास रच दिया है कि जो काम कोई नहीं कर पाता है उन्होंने किया। 370 उन्होंने हटाया और आपके यूसीसी पर भी उन्होंने कमेटी बिठा दी है और बहुत सारे निर्णय, राम मंदिर निर्माण जो 600-700 सालों का झगड़ा था उसको निपटा दिया और अब इन्होंने महिलाओं को आरक्षण देने का बीड़ा ठान लिया और कांग्रेस ने तुरंत इसको समर्थन दे दिया। कांग्रेस ने कहा कि इसमें हम कोई शर्त नहीं है, क्योंकि राजीव गांधी ने भी इसकी मांग की थी। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भी कोशिश की थी कि महिला आरक्षण विधेयक हो जाए, वो लेकिन उन्होंने पंचायती राज उन्होंने लागू कर दिया था, 50% आरक्षण किया था, तो उन्होंने बड़ी भारी बात कही थी। और अब सोनिया गांधी ने भी अपनी बात कही थी और राहुल गांधी ने भी अभी जब भारत जोड़ो यात्रा थी तब भी उन्होंने कहा था कि महिला आरक्षण होना चाहिए और कई राज्यों के मुख्यमंत्री महिलाएं होनी चाहिए। अभी ममता बनर्जी को छोड़कर कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है। तो ये देश की जो 50% यानी आधी आबादी है, उस आधी आबादी के लिए ये बहुत बड़ा निर्णय है और इस निर्णय के लिए अब हमें कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी 19 सितंबर का, क्योंकि 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी के दिन नई संसद का उद्घाटन हो रहा है, यानी नए संसद में कार्यवाही शुरू होगी। आज पुराने संसद को अलविदा कहा गया, 75 साल की यात्रा पर चर्चा हुई और उसके बाद कल सुबह सेंट्रल हॉल में एक प्रोग्राम होगा जिसमें 2047 तक देश को विकसित कराने के बारे में एक संकल्प लिया जाएगा और उसके बाद 1:15 लोकसभा में नई संसद भवन में चर्चा होगी और उसके बाद फिर राज्यसभा में 2:15 होगी। तो पहला बिल 1:15 लोकसभा में महिला आरक्षण पेश किया जाएगा और उसके बाद फिर वो राज्यसभा में पेश किया जाएगा। तो ये कल का दिन भारतीय संसद के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते थे कि नई संसद का आगाज़ किसी बड़े विधेयक से हो, तो वो बड़ा विधेयक उन्होंने कैबिनेट से मंजूर कर लिया है और इस विधेयक में अब हम देखते हैं कि ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, जब कल ये बिल पेश होगा तो फिर मैं आपके सामने इसकी जो विधेयक में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। आज तो क्योंकि हम सब के लिए भी एक इमोशनल एक समय था, क्योंकि मैं 26 साल से पुराने संसद भवन में लोकसभा की कार्रवाई कवर कर रहा हूँ और आज जब विदाई दी गई तो हम सब लोगों ने फ़ोटो ही खींची, ग्रुप फोटोग्राफ हुए और कल हम सेंट्रल हॉल में जाएंगे। तो इस सरकार का इस सेंट्रल हॉल में ये आखिरी प्रोग्राम होगा। उसके बाद से सेंट्रल हॉल प्रोग्राम होते रहेंगे, बच्चों के प्रोग्राम, जो बच्चों की पार्लियामेंट होती है स्कूल की, कॉलेज की, वो वहाँ चलती रहेगी। फिर वो म्यूज़ियम बनेगा और उसकी रिपेयर की भी ज़रूरत है, क्योंकि 100 साल, लगभग 96 साल पुरानी ये संसद भवन है। तो इस संसद भवन के लिए दोबारा से उसका मरम्मत किया जाएगा और फिर वो
म्यूज़ियम के तौर पर खुलेगा। तो ये क्योंकि वो बिल्डिंग जिन पत्थरों से बनी है उन पत्थरों को तो 1000 साल तक भी कोई नहीं हिला सकता है। जैसे कि हमारे राजस्थान में जो रजवाड़ों के जो महल हैं उनको आप देखिए, ये मुग़लों के समय के लाल किला है, जामा मस्जिद है, कई सालों से खड़ी हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। इस तरह से इस भवन का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो नया भवन महिलाओं से इसकी शुरुआत हो रही है। तो कल से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।